तो दोस्तों, जो बांग्लादेश कुछ दिनों पहले भारत को आंख दिखा रहा था, उस बांग्लादेश का उत्साह कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ गया। जी हां, बांग्लादेश जो भारत के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रहा था, आखिरकार भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गया। खबर है कि बांग्लादेश ने भारत को फिर से हिल्सा मछली एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। यह वही बांग्लादेश है जिसने एक हफ्ते पहले ही भारत के लिए इस मछली के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। असल में बांग्लादेश ने हाल ही में दावा किया था कि उनके पास हिल्सा मछली की कमी हो गई है, इसलिए वह भारत को मछली की सप्लाई बंद कर रहे हैं। यह ऐसे समय में किया गया जब दुर्गा पूजा नजदीक है और पश्चिम बंगाल में इस मछली का खास महत्व है। पूजा के दौरान इसे खिचड़ी के साथ खाया जाता है और बांग्लादेश ने इसी समय पर मछली के एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर भारत को दबाव में डालने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह चाल उल्टी पड़ गई। भारत ने इस ब्लैकमेलिंग का सख्त जवाब दिया। बांग्लादेश ने सोचा था कि भारत जल्द ही तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर समझौता कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय बांग्लादेश की मछली बाजार में कोई और खरीदार नहीं मिला और जब उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुद संकट में है, तो उन्होंने मजबूरी में भारत को फिर से एक्सपोर्ट की इजाजत देनी पड़ी। अब बांग्लादेश दुर्गा पूजा के मौके पर भारत को 3,000 टन हिल्सा मछली एक्सपोर्ट करेगा। यह पिछले साल की तुलना में 1,000 टन कम है, लेकिन बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वे इससे ज्यादा सप्लाई करने की हालत में नहीं है। हिल्सा मछली केवल भारत, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों में ही पाई जाती है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मांग भारत और बांग्लादेश में ही होती है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि अन्य देश इसे खरीदने से बचते हैं। लेकिन बांग्लादेश के लिए मछली का एक्सपोर्ट एक बड़ा आर्थिक जरिया है और जब उनका टेक्सटाइल उद्योग बंद हो रहा है, तो मछली का एक्सपोर्ट उन्हें कुछ राहत दे सकता है। इस घटना के पीछे एक गहरी रणनीतिक कहानी छिपी हुई है, जिसे समझना बेहद दिलचस्प है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। दरअसल हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट बंद करने का निर्णय केवल मछली की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि यह एक गहरे राजनीतिक और आर्थिक दबाव का हिस्सा था, जिसे बांग्लादेश ने भारत पर आजमाने की कोशिश की। लेकिन इसके पीछे बांग्लादेश की सोच कितनी सही थी, यह सवाल उठता है। बांग्लादेश ने भारत पर दबाव डालने के लिए हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को रोककर एक प्रकार की ब्लैकमेलिंग की रणनीति अपनाई। उनका मानना था कि भारत पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा के समय मछली की भारी मांग को देखते हुए जल्दी से झुक जाएगा। यह कदम इस विचारधारा पर आधारित था कि मछली की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता के चलते भारत जल्दी से तीस्ता नदी जल बंटवारे पर समझौता कर लेगा। लेकिन बांग्लादेश यह भूल गया कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। भारत की कूटनीति और आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह इस तरह के छोटे आर्थिक दबाव में आने वाला नहीं था। भारत ने जिस तरह इस कदम को नजरअंदाज किया, उसने बांग्लादेश की रणनीति को बेनकाब कर दिया। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, संकट में है। कोविड के बाद से उनके प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर भारी असर पड़ा है। यही कारण है कि बांग्लादेश को हिल्सा मछली जैसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट आइटम पर अधिक निर्भर होना पड़ा। मछली की सप्लाई को बंद करके वे भारत पर तो दबाव डालना चाहते थे, लेकिन इसके उलट उनकी आंतरिक समस्याएं और बढ़ गई। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट से आता है। जब उन्होंने यह सप्लाई बंद की, तो उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि इसका असर भारत से ज्यादा उन पर ही पड़ रहा है। उनका मछली उत्पादन इतना ज्यादा है कि वे भारत को मछली बेचे बिना इसे घरेलू बाजार में खपा नहीं सकते थे। यहां पर बांग्लादेश की आर्थिक कमजोरी खुलकर सामने आ गई। भारत ने इस पूरे मामले में कूटनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। बांग्लादेश ने जिस तरह से तीस्ता जल समझौते को हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट से जोड़कर दबाव बनाने की कोशिश की, वह उल्टा पड़ गया। भारत ने 1 सप्ताह के भीतर ही बांग्लादेश को मजबूर कर दिया कि वे इस प्रतिबंध को हटा दें। भारत ने किसी भी तरह का खुला विरोध नहीं किया,
लेकिन अपनी आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति का सही इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश की योजना को ध्वस्त कर दिया। बांग्लादेश के लिए यह एक बड़ा सबक था कि वह अपनी आंतरिक कमजोरियों को छिपाने के लिए भारत जैसे मजबूत पड़ोसी देश पर दबाव नहीं डाल सकता, खासकर तब जब उनकी खुद की अर्थव्यवस्था पहले से ही संघर्ष कर रही हो। हिल्सा मछली जैसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट पर रोक लगाना एक तात्कालिक रणनीति हो सकती है, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम बहुत ही घातक होते हैं। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश भेजा कि भारत अब किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग या छोटे आर्थिक दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। यह उदाहरण उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जो भारत के साथ किसी तरह की आर्थिक या राजनीतिक चालें चलने की योजना बना रहे हैं। बांग्लादेश का यह यूटर्न यह भी दर्शाता है कि छोटी अर्थव्यवस्था अब वैश्विक बाजार में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती यदि वे अपनी नीति को सही दिशा में नहीं मोड़ती। मछली के एक छोटे से एक्सपोर्ट से शुरू हुआ यह विवाद एक बड़े राजनीतिक और आर्थिक खेल का हिस्सा बन गया जो बांग्लादेश के खिलाफ चला गया। इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आर्थिक दबाव केवल तभी काम करता है जब आपकी खुद की स्थिति मजबूत हो। बांग्लादेश ने भारत को दबाव में डालने की कोशिश की, लेकिन अंततः अपनी आंतरिक कमजोरियों की वजह से खुद झुक गया। भारत की रणनीतिक सफलता ने दिखा दिया कि वह अब एक उभरती हुई महाशक्ति है जिसे किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग से हराया नहीं जा सकता। बांग्लादेश की मुद्रा टाका का अवमूल्यन हुआ है, जिससे आयात महंगा हो गया है और देश का व्यापार घाटा बढ़ गया है। विदेशी आरण का भार भी तेजी से बढ़ रहा है और कर्ज चुकाने के लिए बांग्लादेश सरकार को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की मुद्रा नीति भी अस्थिर रही है, जो निर्यातकों के लिए एक और चुनौती है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा उसकी टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री है। यह उद्योग देश के कुल निर्यात का लगभग 80% हिस्सा बनाता है। हालांकि यह अत्यधिक निर्भरता अब उसकी कमजोरी बन गई है। कुछ हफ्ते पहले बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भारत को हिल्सा मछली निर्यात करने पर बैन लगा दिया था। अब यह मछली कोई मामूली मछली नहीं है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में यह मछली त्योहारों, खासकर दुर्गा पूजा के दौरान इतनी पसंद की जाती है कि जैसे किसी के लिए बटर चिकन या पनीर मखनी हो। जब मछली पर बैन लगा तो पूरा बंगाल जैसे मछली के बिना अधूरा हो गया। सवाल यह है कि बांग्लादेश में मछली तो भरपूर है, फिर बैन क्यों? असल में पद्मा नदी की हिल्सा मछली अपनी खास क्वालिटी और बेहतरीन स्वाद के लिए जानी जाती है। भारत की गंगा नदी में भी हिल्सा मिलती है, लेकिन पद्मा की मछली का तो अलग ही क्रेज है, जैसे कोई लग्जरी ब्रांड हो। अब जब बांग्लादेश ने इस लग्जरी मछली पर रोक लगाई तो मछली प्रेमियों का दिल टूट गया और बाजार में हिल्सा की कीमतें आसमान तक पहुंच गईं। लेकिन भारत कहां पीछे हटने वाला था। भारत ने बांग्लादेश पर कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू किया और अब कहानी में ट्विस्ट यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आखिरकार भारत के सामने झुकते हुए बैन हटा लिया है। लेकिन एक शर्त भी है। पिछले साल 4000 टन हिल्सा मछली का कोटा मिला था, इस बार सिर्फ 3000 टन मिलेगा। पर बंगाल वालों के लिए तो यही बहुत है, कम ही सही, पर स्वाद तो मिलेगा। और इस पूरे मसले में सबसे मजेदार बात यह है कि एक मछली ने दो देशों के बीच विवाद तक खड़ा कर दिया। जो लोग सोचते हैं कि मछली सिर्फ खाने के लिए होती है, उन्हें शायद इस पूरी घटना से समझ आ गया होगा कि कूटनीति में मछली का भी बड़ा रोल हो सकता है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की यह चाल खुद उन पर भारी पड़ गई। भारत के खिलाफ खेली गई यह बाजी उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश की यह रणनीति सही थी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।